राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोना मिस। आज के इस सेशन में हम लोग राजस्थान के इतिहास का वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बच्चों को याद नहीं होता है। बहुत सारे उसमें रियासतों के नाम है। हाँ, हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण किया तो राजस्थान का तो एकीकरण हुआ नहीं, हमने पूरा भारत का एकीकरण किया था। तो उसके लिए हमने क्या किया था? नंबर फर्स्ट बात, रियासती विभाग। किसकी? रियासती विभाग की स्थापना करी थी। रियासती विभाग की स्थापना कब करी? 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना करी गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। लौह पुरुष के नाम से इनको लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा गया, इन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया था, तो इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से। और जो सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को सचिव बनाया गया था। अब एक नोट डाल के लिखेंगे, जब हमारा भारत आजाद हुआ उस समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत की आजादी के समय गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने क्या किया? जो रियासतें थी उनका माइंडसेट जानने के लिए कि रियासतें क्या जाती है, इन्होंने क्या किया? 2 प्रस्ताव लाए। कितने लाए? 2 प्रस्ताव रखे, जो ये रियासती विभाग और माउंटबेटन ने मिलकर क्या रखा? 2 प्रस्ताव थे। एक तो था स्टैंड स्टील और दूसरा था भारत विलय पत्र। कौन था? भारत विलय पत्र को इंग्लिश में भी आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट था, उसमें क्या था? वो रियासतें, कौन सी? वो रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है। अस्तित्व रखना चाहती है। उनमें स्टैंड स्टील एग्रीमेंट में कौन सी शामिल थी? वो रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। वो देखना चाहते थे कि कौन सी रियासतें हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना। उसमें राजस्थान की कितनी? राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। फर्स्ट थी, जो आप सबको पता है, जोधपुर। कौन सी? जोधपुर। इसके बारे में आप सब लोग पढ़ते हैं। जो महाराजा हनुमान सिंह थे वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे। बाद में इन्होंने पाकिस्तान में मिलने की भी क्या करी थी? सिफारिश करी थी, इच्छा जताई थी कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाहती हूँ। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे कोई बोल पाया है? कोई नहीं बोल पाया। सेकंड थी भरतपुर। कौन सी? भरतपुर। थर्ड थी अलवर और
फोर्थ थी अपनी मौज में रहने वाली डूंगरपुर। कौन सी? डूंगरपुर। डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह। ये तो वही मौज में की सब रह रहे हैं, हमको भी अलग से स्वतंत्र अस्तित्व रखना है। भारत विलय पत्र में वो रियासतें शामिल थी जिन्होंने भारत विलय पत्र पर साइन किया, जो भारत में मिलना चाहती थी, भारत में मिलना चाहती थी, मिलना चाहती थी, भारत में मिलना चाहती थी। और जो फर्स्ट थी रियासत वो थी बीकानेर रियासत। कौन सी? बीकानेर। बीकानेर रियासत थी जिसने विलय पत्र पर साइन किया था, हस्ताक्षर किया था, हस्ताक्षर। वो कौन थे? शार्दुल सिंह। कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। कब किया था? 7 अगस्त 1947 को। कब किया था? 7 अगस्त 1947 को इन्होंने साइन किया था। और जो अंतिम रियासत थी, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, जो अंतिम रियासत थी इस पे साइन करी थी 15 अगस्त के एक दिन पहले। अंतिम रियासत याद रहेगा आपको ऐसे कि 15 अगस्त के एक दिन पहले मतलब 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के राजा उदयभान सिंह, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। उदयभान सिंह। और कमाल की बात तो देखो, धौलपुर से पहले जो स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, जोधपुर और पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, उनका हमने क्या किया था? भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर ले लिया था। धौलपुर ने सबसे अंत में किया था क्योंकि धौलपुर जो है भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ के साथ लिखते रहिएगा मेरे, बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आने वाला है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हम लोग। अब जान लिए कि मनस्थिति की कौन कौन थे? जोधपुर, भरतपुर, अलवर और डूंगरपुर। ये क्या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्होंने रखी शर्त। क्या रखी? शर्त कि जो रियासत है, रियासतों की जो आय तो होनी चाहिए 1 करोड़, 1 करोड़ तो उनकी आय होनी चाहिए। और रियासतों की जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। ये रियासतों के लिए शर्त रख दी, भाई तुम अलग रहना चाहते हो, अलग अस्तित्व रखना चाहते हो तो आय तो 1 करोड़ होनी चाहिए और जो जनसंख्या है वो 10 लाख होनी चाहिए। इस जो शर्त को पूरा करती थी, शर्त को पूरा करने वाली रियासतें राजस्थान की कितनी? सिर्फ 4 रियासतें। कितनी? 4 रियासतें। एक तो आप सब जानते हो, जैसे कि मैं पहले से बोलती आई हूं आपको, एक तो थी जोधपुर। दूसरी थी जयपुर। कौन थी? जयपुर। तीसरी थी बीकानेर। कौन थी? बीकानेर। और चौथी आपकी सबकी फेवरेट, जिसको इतिहास आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है, मेवाड़। आपको कहानियां मेवाड़ की सुनना, मेवाड़ का इतिहास पढ़ने में बड़ा मजा आता होगा। वो थी जो इन शर्त को पूरा करने। अब कौन कौन सी जो आउट हो गई हम देख लेते हैं यहीं पे साथ के साथ। कौन रखना चाह रहे थे? एक तो अलवर, एक डूंगरपुर और एक जो थी भरतपुर। ये क्या? स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, लेकिन जो शर्त थी वो पूरा नहीं करती थी, तो आउट साइन करना पड़ेगा। आउट हो गई क्योंकि इनकी ना तो 1 करोड़ आय थी, ना 10 लाख की जनसंख्या थी, तो ये आउट हो गई। अब क्या था, कुछ राजा थे से तो अपना अलग ही संघ बनाना चाहते थे, जैसे कि मेवाड़ के भूपाल सिंह वो राजस्थान संघ बनाना चाहते थे, और जो कोटा के थे भीम सिंह वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, और अपने डूंगरपुर के मनमोजी लक्ष्मण सिंह जी जो थे, महाराव लक्ष्मण सिंह, वो बनाना चाहते थे वागड़ संघ।
तो ये अपना अलग ही अस्तित्व रखना, संघ बनाने की कोशिश करी थी। तो कौन थे वो? संघ बनाने की कोशिश करने वाले, संघ बनाने की कोशिश करी थी। भाई हमारा तो अलग ही रहेगा, हम अपना अलग ही चलाएंगे, तो चलाओ। कौन थे? फर्स्ट थे मेवाड़ के कौन? भूपाल सिंह। इन्होंने कौन सा संघ? राजस्थान संघ बनाना चाहा, राजस्थान संघ बनाना चाहा। लेकिन राजस्थान संघ बनाना चाहा, इन्होंने बुलाया जो रियासतें थी राजस्थान की, उनके राजाओं को बुलाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब अपना अपना शासन करना चाहते थे अपने अपने राज्य में। पहले के लोग अपना अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे, कौन इस पे ध्यान देगा? आज तो गए, चलो कोई ना, आ तो जाते हैं, अपना अपना ही रखेंगे हम, कोई नहीं ध्यान नहीं दिया। दूसरा थे कोटा के भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह। भीम सिंह ने कौन सा? हाड़ौती संघ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, नहीं हम तो अपना अलग अलग ही रखेंगे। थर्ड थे डूंगरपुर, ये हर जगह मिलेंगे आपके डूंगरपुर के। ये मनमोजी है डूंगरपुर वाले कौन से? लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह। ये बनाने चाहते थे वागड़ संघ। सब बना रहे हैं, अपन भी बनाएंगे वागड़ संघ। तो ये बनाते हैं वागड़ संघ। कौन? अब देखो, रियासतों की शर्त क्या थी? 1 करोड़ की तो आय होनी चाहिए, 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन इस शर्त को पूरा कौन करती थी? 4 रियासतें। कौन सी? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और मेवाड़। और जो अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, अलवर, डूंगरपुर, भरतपुर आउट, क्योंकि ये शर्त को पूरा नहीं करती थी। नेक्स्ट से संघ बनाने की कोशिश करी थी, किसने करी थी? मेवाड़ की भूपाल सिंह ने राजस्थान संघ, कोटा के भीम सिंह ने हाड़ौती संघ, और जो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे, इन्होंने वागड़ संघ बनाने की कोशिश करी थी। यहाँ तक मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं। आगे की कहानी में ये हुआ कि अब स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी कुछ लोग, कुछ ऐसे थे कि पाकिस्तान में भी शामिल होना चाहती थी। पाकिस्तान में शामिल होने वाली रियासतें, राजस्थान की जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में शामिल होने वाली कौन कौन सी थी? फर्स्ट आपकी फेवरेट, वही आप सबको पता है, जोधपुर के राजा बोलते हैं चलो हम अस्तित्व नहीं रख सकते अलग, तो हम पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके लगातार संपर्क में थे। जोधपुर। दूसरी थी धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर। और एक थी थर्ड, वो थी जैसलमेर वाले किसके साथ थे? जोधपुर वाले के साथ थे। जोधपुर वाले जिधर जाए हमको भी ले चलना। ये जोधपुर वाले के पीछे मैं भी थारा लाल आस्या, मैं भी थारा पाचा आस्या, चालो थे जंडी ना चालो, पाचे ही आस्या में था कर। तो ये जोधपुर वाले के लाल थे, पीछे थे। तो ये थे पाकिस्तान में मिलने वाले। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे लौह पुरुष थे, उन्होंने इनके पूरा नहीं होने दी, इनको कुछ भी, इनकी जो मिन्नतें थी, इच्छाएं थी, सब मिट्टी में मिला दी। फिर था ऐसी रियासत जो यूपी में, रियासत जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में, यूपी में शामिल होना चाहती थी। आधार पर यूपी में शामिल होना चाहती थी। वो थी 2 रियासतें थी इसे। एक तो थी भरतपुर ने कहा था कि हम वो रखेंगे, अलग से रखेंगे अपना स्वतंत्र अस्तित्व, चलो अलग से नहीं रखने देते तो हमको यूपी में शामिल होना, क्योंकि इनकी जो भाषा थी वहाँ की वो मथुरा से काफी मिलती जुलती है, तो वो भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहते थे। और एक थी धौलपुर जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है, पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं, हम कहाँ जाते हैं? यूपी में जाते हैं। हमारी भाषा मथुरा से मिलती जुलती है, तो हम तो कहाँ जाएंगे? यूपी में जाएंगे।
तो फर्स्ट है कौन सी, धौलपुर, और सेकंड है भरतपुर। भरतपुर ये किसमें मिलना चाहती थी, यूपी में मिलना चाहती थी। अब देखो हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें थी। राजस्थान की रियासतों का परिचय, राजस्थान की रियासतों का परिचय, रियासतों का परिचय, राजस्थान की रियासतों का परिचय देती हूँ मैं आपको। राजस्थान में एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें और कितनी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अब ये 19 रियासतें, 3 ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश एक हुआ करता था। उसमें जो है आपको पूछ ले फर्स्ट बात, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत। अब सबसे बड़ी रियासत भी हम दो हिसाब से देखेंगे। अभी हम जिले पढ़ते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला। तो सबसे पहले है क्षेत्रफल के आधार पर। यहाँ पे भी हम दो ही तरीके से, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, चलो मैं ऐसे लिखती हूँ, बड़ी रियासत वो कौन थी, जोधपुर। कौन थी, जोधपुर। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी, क्षेत्रफल के आधार पर छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा। और जो थी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी थी, जयपुर। और छोटी कौन सी थी, वो ही शाहपुरा। तो छोटी में तो क्षेत्रफल में भी शाहपुरा है और जनसंख्या में भी कौन सी है, शाहपुरा। कौन सी है, शाहपुरा है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा रियासतों का परिचय। नेक्स्ट है ठिकाने। कितने ठिकाने थे मैं यही बता देती हूँ। कितने ठिकाने, 3 ठिकाने हुआ करते थे। 3 ठिकाने, जिसमें तो फर्स्ट नीमराणा। कौन सा, नीमराणा। सेकंड कुशलगढ़ और थर्ड है लावा। कौन सा है, लावा। और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर। कौन सा था, अजमेर। राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने में हुआ था, 7 चरणों में। एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में, 7 चरणों में पूरा हुआ। 7 चरणों में पूरा, तो में 7 चरणों में पूरा हुआ। और कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये करके आओगे ना जब एग्जाम में आएगा। बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो 1/3 माइनस हो जाना है। फिर आपके मुंह से निकलेगा, ओ ये तो संविधान बन के तैयार हुआ था इतने दिन में, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर आप में एग्जाम में -1/3 हो जाना है, आप करोगे ओ मैंने तो यही पढ़ा था। तो ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान का एकीकरण हुआ था 2 वर्ष में होने वाला। कि राजस्थान के राजा कहाँ मानने वाले थे, जो राजस्थान है प्रधान, इसमें लगा था 8 वर्ष। कितना लगा था, 8 वर्ष 7 माह
और 14 दिन। कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष, देखो कैसे याद करो, 8 में एक कम किया 7, 7 का डबल किया 14, तो कितना हुआ? 8 वर्ष 7 माह और ये 14 दिन। तो ये राजस्थान एकीकरण की सामान्य जानकारी थी, आपको अच्छे समझ में आएगी। और राजस्थान एकीकरण के 7 चरण है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात, ये कब घटित हुआ, कौन कौन सी रियासतें किसमें शामिल थी, ये 7 चरण पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।